लॉ की वैकेंसी है, सैलरी भी काफी अच्छी है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ी बात। और सिलेबस भी बता दूंगा क्योंकि इसमें मेंशन था सिलेबस। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। वैकेंसी बता रहा हूँ, लॉ की वैकेंसी है, सैलरी भी काफी अच्छी है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ी बात। और सिलेबस भी बता दूंगा क्योंकि इसमें मेंशन था सिलेबस। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। देखो, जिस नोटिफिकेशन में मेंशन होता है मैं बता देता हूँ। और अभी आरपीएससी में भी एक जगह आई हुई है विधि रचनाकार की, उसका ही फॉर्म फिल कर देना। राजस्थान में आरपीएससी की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। विधि रचनाकार लॉ मेकर को कहते हैं और ये शायद विधानसभा में पोस्टिंग मिलती है। मतलब क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कंफर्म नहीं कह रहा कि आपकी काफी अच्छी पोस्ट है इसकी। और एक बच्चा पूछ रहा था सर उसमें ग्रेड पे बताई थी 4200 ग्रेड पे होती है सर, उसको लगा कि 4200 सैलरी मिलेगी पर मंथ। नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की ग्रेड पे होती है। तो ग्रेड पे थी, विधि रचनाकार की ग्रेड पे थी 4000 के आसपास, जो रहती है गवर्नमेंट की, लेवल 11 की थी वो। ठीक है, अब इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक ही वीडियो में आप काफी सारी चीजें बता देते हो, क्योंकि कमेंट आता है मैं पढ़ लेता हूँ या इंस्टाग्राम पे मैसेज होते हैं बहुत सारे, तो उसको मैं कवर कर देता हूँ। क्योंकि ऑडियंस तो देखती है, पुरानी ऑडियंस तो है इस चैनल पे, तो वो देखती है। नई ऑडियंस आती है, उनको मैं बता देता हूँ चैनल के बारे में एंड में, वीडियो के वो बताऊंगा मैं एंड में अभी भी नई ऑडियंस के लिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी कहाँ पे आई है। हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी है 8/2023, 11/12/2023 का है। और आप देखो इसमें वैकेंसी आई है टोटल 45। मैनेजर सिविल, डिप्टी मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर फाइनेंस, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर एचआरएम, डिप्टी मैनेजर एचआरएम, मैनेजर लॉ, डिप्टी मैनेजर लॉ। 9-10 पॉइंट पढ़ो, मैं भी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ नोटिफिकेशन, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। 9-10 पॉइंट पढ़ो। इसमें मैनेजर है लॉ की, डिप्टी मैनेजर है लॉ की। 2 पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, एक एक वैकेंसी है दोनों में। सैलरी काफी अच्छी है, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक है। और जो डिप्टी मैनेजर है उसमें है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। अपर एज लिमिट भी बता रखी है इसमें 37 है मैनेजर की, और डिप्टी मैनेजर की 33 है। और एक्सपीरियंस भी बता रखा है, मैनेजर के लिए 6 साल है मिनिमम और डिप्टी मैनेजर के लिए 3 साल है। तो इस चीज का ध्यान रखना। टोटल वैकेंसी है 45। और इसमें देखो ओपनिंग डेट है, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 23/12/2023 से चालू हो गया है। और क्लोजिंग डेट है 31/1/2024। 23/12/2023 को चालू हुआ था, 31/1/2024 को लास्ट डेट है। एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, एग्जाम का सिलेबस भी बताऊंगा, बस वीडियो से बने रहे। ये अभी नोटिफाई कर देंगे वेबसाइट में। ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था, मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता दिया। आपको नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, जो जो एलिजिबल है फॉर्म फिल करने चल जाना। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इजी रहेगा फॉर्म फिल करने में। और नोटिफिकेशन आप देखना चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब देखो, इसमें मैनेजर लॉ में मैंने आपको बताई थी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी है। ग्रेजुएशन एलएलबी होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। ठीक है, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है असेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। मैनेजर लॉ में इन पीएसयू गवर्नमेंट लार्ज प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें साफ कंप्यूटर मतलब नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, आर्बिट्रेशन मैटर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी मैटर, सिविल क्रिमिनल केस, लेबर स्टे ऑर्डर, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये आप पढ़ लेना। मतलब मिनिमम अगर किसी का 6 साल का एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट सेक्टर में, पीएसयू में, गवर्नमेंट सेक्टर में, फाइनेंस कंपनी में। फाइनेंस कंपनी में लिटिगेशन मैटर होता है तो उसमें है, तो फॉर्म फिल कर दें। डिप्टी मैनेजर लॉ की है 50,000 से 1,60,000 तक सैलरी। और इसमें भी एलएलबी हो, 3 साल वाली है 5 साल वाली हो, मिनिमम परसेंट 55 मार्क्स 55। इसमें ये नहीं लिखा बैक वैक के बारे में, कई बच्चे सोचेंगे सर किसी के बैक हो, ये एग्रीगेट की बात करता है। 55% सारे सेमेस्टर को मिला के 55% होनी चाहिए मिनिमम। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। वर्किंग इन पीएसयू गवर्नमेंट लार्ज प्राइवेट सेक्टर, ये साफ वही सेम चीज लिखी हुई है। कंपनी मतलब नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, आर्बिट्रेशन मैटर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी मैटर, सिविल क्रिमिनल केस, लेबर लॉ, स्टे ऑर्डर, ये साफ सेम चीजें लिखी हुई है जो ऊपर वाले में लिखी हुई थी। इस चीज की नॉलेज हो, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा, तो फॉर्म फिल कर सकता है। अब बात आती है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, इसमें एग्जाम पैटर्न बता रखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
और पेपर 1 और पेपर 2 होगा। लॉ का सिलेबस मैं बता दूंगा, वेट करो। पहला पेपर 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। ये शायद पेपर 1 लॉ का ही होने वाला है, और बाकी कॉमन पेपर होता होगा शायद इसका। ये इसमें लिखा हुआ है जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग के 20-20, ये इंग्लिश के 20-20, ये साफ लिखा हुआ है। टोटल 120 मार्क, टोटल पेपर 1 और 2 120 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स होंगे 170। ठीक है, 120 मिनट का होगा टेस्ट। और देखो 1 सेशन में ही होगा पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही भर सकते हो। पेपर की लैंग्वेज होगी ना हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ऑब्जेक्टिव रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, साफ साफ मेंशन है, तो अच्छी बात है। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आप इसका फायदा ये होता है कि आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली है नहीं। ठीक है, और एग्जाम सेंटर ये बता ही देंगे बाद में। इसके ऑफिशियल वेबसाइट सुन लो, आपको इजी रहेगा, वैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। www.hsclindia.in www.nbccindia.in, ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है। वापस रिपीट कर देता हूँ, www.hsclindia.in www.nbccindia.in, ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, आप लोग जा सकते चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे लिंक मिल गया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। वीडियो देख के जाओ, लिंक पे पहुंच जाओ कहीं। सिलेबस बताने वाला हूँ, सिलेबस लिंक में नहीं है, सिलेबस पता कर लो, आप देख लो आके। ठीक है, देखो सिलेबस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, और इंडियन पीनल कोड आएगा। पुरानी वाला लिखा हुआ है, अगर नई वाला होता तो नया आ जाता मेंशन। तो सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, लेबर लॉ आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आएगा, फैक्ट्री एक्ट आएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आएगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट आएगा, चाइल्ड लेबर एक्ट आएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा, न्यू लेबर कोड आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, मिसलिनियस में है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है, कंपनी लॉ है, लिमिटेशन है, स्पेशल रिलीफ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट है, अदर मिसलिनियस प्रोविजन है। सिलेबस काफी वाइड है, काफी लेंथी है। कई ऐसे बच्चों के कई लॉ पढ़े ही नहीं होंगे, मैंने भी नहीं पढ़े, बट अगर पढ़ रखे हैं, पढ़ना चाहते हो, वैकेंसी अच्छी है, गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, प्राइवेट परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो मिस ना करें, फॉर्म फिल करें। आप बोलोगे सर 1-2 वैकेंसी है, अब हाँ देखो कम वैकेंसी है तो ठीक है, जो वैकेंसी आ रही है हम तो बता रहे हैं, हमारा काम आपको बताना है, फॉर्म फिल करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, इस चैनल पे अपडेट देता हूँ टाइमली। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना। लिंक ना मिले इसके बाद भी तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। तो ठीक है भाइयों, फॉलो जरूर कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा आधे से लोगों ने, आपकी मर्जी, अच्छा लगा तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब वीडियो, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना।